हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.2 में प्रश्न 5 कर लिया था। इस क्लास में हम प्रश्न 6 करते हैं। तो हमें प्रश्न 6 दिया गया है। तो प्रश्न 6 क्या है? एक रैखिक समीकरण। तो एक रैखिक समीकरण दी गई है, हमें एक रैखिक समीकरण दिया गया है। दो चरों में, ठीक है ना, क्या लिखा है? दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि देखो बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है? हमें ज्यामिति, हमने आप सभी को बता दिया था, ज्यामिति का मतलब होता है ग्राफ। ज्यामिति का मतलब क्या होता है? ग्राफ ये निरूपण, ठीक है ना। यदि हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में जो प्रतिबंध होते हैं, रेखाएं संपाती कब होती हैं, रेखाएं समांतर कब होती है, रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं। तो देखो, हमें इन जो तीन होते हैं ना, प्रतिच्छेद, समानांतर और संपाती, ठीक है ना। तो तीन हमें क्या इसमें दिया गया है? ज्यामिति निरूपण दिया गया है, ठीक है ना, कि पहले प्रश्न में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो हमें समीकरण 1 दे दिया गया है, हमें समीकरण 2 बनाना है। समीकरण 2 की रचना हमें ऐसी करनी है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो प्रतिच्छेद करेंगी तब के, अब हमने आपको बताया था प्रतिच्छेद कब करती हैं? जब समीकरण युग्मों के अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो हमें समीकरण 1 दिया गया है, यानी a1 b1 c1 का मान दिया गया है, a2 b2 c2 के मान हमें खुद से मानना है, और ऐसे मान मानना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में प्राप्त हों। तो प्रतिच्छेदी हमने आपको बताया है a1/a2, इसको करते हैं, ठीक है, तब आप समझ में आएगा। 3.2 का हमारा प्रश्न 6 तो दिया गया है एक रैखिक समीकरण। क्या दिया गया है? 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है ना। ज्ञात करना है एक अन्य दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है ना, तथा इसमें दिया गया है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना। तो क्या दिया गया है? हमें प्रश्न 1 है ना, छठवें का हमारा कौन सा प्रश्न है? पहला। तो वही तो हम कर रहे हैं। दिया गया है हमें एक रैखिक समीकरण है। तीनों प्रश्नों में हमें जो समीकरण दिया जाएगा, एक समीकरण हमें बनाना होगा जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो वही तो हमें ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? एक अन्य दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है ना। तथा इसमें क्या लिखा? इसमें दिया गया है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। सिर्फ हमें प्रश्न में इतना बता दिया गया, तथा प्रश्न में इतना बता दिया गया है। अब, ठीक है ना, अब समीकरण 1 हमें दिया गया है, हमें समीकरण 2 बनाना है। तो समीकरण 2 कैसा बनाएंगे बच्चों? ज्ञात करना है, एक बार और लिख लो, ज्ञात करना है। कैसा लिखेंगे? a2x + b2y + c2 = 0। समीकरण 2 हमें ऐसे इसको ज्ञात करना है, ठीक है ना। समीकरण 2 को हमें ज्ञात करना है, तो उसको हमने लिख लिया है, ठीक है ना। जहाँ पर, यहाँ पर लिख लो, जहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है ना। हमें एक प्रतिबंध भी याद रखना है, क्योंकि उसमें दिया गया प्रतिच्छेद करेंगी। तो प्रतिच्छेद तब करेंगी जब क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे। इतना, ठीक है ना। रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कब करेंगी? जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। कोष्टक में लिख दो, अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना। तो इतना तो हो गया है कि नहीं हो गया? इसके आगे बच्चों, अब हमें क्या बनाना है? एक समीकरण खुद से बनाना है। हम बस याद रखना कि a1/a2 बराबर ना होना चाहिए b1/b2 के, क्योंकि रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद तब करेंगी जब a1/a2 बराबर ना होगा b1/b2 के, तभी प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना।
एक समीकरण दिया गया, हमें क्या बनाना है, हमें ज्ञात करना है a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है ना। तो हमें a2 b2 और c2 के मान ज्ञात करने हैं। तो बच्चों अब देख लो यहाँ पर हम मान है, देखो, इसलिए समीकरण 2 में a2 बराबर 4 तथा b2 बराबर -2 तथा c2 बराबर 5 रखने पर, ठीक है ना, 5 रखने पर कोष्टक में लिख देना है माना है प्रतिबंध के आधार पर। प्रतिबंध के आधार पर का मतलब होता है बच्चों, जो प्रतिबंध हमें दिया गया था, क्या दिया गया था कि रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो प्रतिबंध हो गया था कि प्रतिबंध प्रतिच्छेद करनी चाहिए, तो ऐसे मानना है, तो हमने मान लिया। इसलिए देख लो समीकरण 2 में a1 a2 b2 तथा c2 के मान रखने पर, तो मान रख दो समीकरण 2 में। a2 का मान हमने कितना लिया है, 4x हो जाएगा, और b2 का मान कितना लिया है, -2 लिया है, तो y है तो y आ जाएगा, प्लस c2 का मान कितना लिया है, 5 लिया गया, बराबर कितना, 0। तो बच्चों इसको और सिंपल कर लो, 4x - 2y + 5 = 0, समीकरण का 2 आ गया, ठीक है ना। समीकरण 2 और समीकरण 1 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना का मतलब a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो a1/a2 का मान कितना है, समीकरण 1 में देख लो, समीकरण 1 जो हमें दिया गया था, a1 का मान 2 है, और a2 का मान हमने कितना खुद से माना है, समीकरण 2 में देखो 4, ठीक है ना, बराबर नहीं है। b1 का मान समीकरण 1 में 3, b2 का मान कितना है, -2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना, 2 × 2 2 दूनी 4, तो हमें आ गया 1/2 बराबर नहीं है -3/2 के। देख लो बराबर नहीं की स्थिति आई ना, तो हमें यही स्थिति बनाना था। ठीक इसी प्रकार से हमें क्या करना है, जैसा जैसा हमने इसमें किया है ठीक वैसा ही वैसा हम किस में करेंगे, प्रश्न 2 में करेंगे। छठवें का प्रश्न 2 में क्या बनाना है, जब समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाओं में कैसी स्थिति बनती है, यहाँ पर स्थिति बनेगी जहाँ पर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। इसमें लिख देंगे रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं, इसमें रेखा आपस में समानांतर करेंगी, ठीक है ना। क्या होंगी, रेखाएं आपस में समानांतर होंगी, ठीक है ना, होंगी जब, कैसे, कब होंगी समानांतर, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, तभी कोई हल नहीं होंगे, समीकरण होंगे। तो समीकरण हम 2, अब फिर जो समीकरण 2 है ना, इसमें a1 a2 b2 c2 के मान हम मन से मानेंगे, और ऐसे मान मानना है कि हमें एक प्रतिबंध हमें जो करना है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 से क्या हो जाए, कहने की तुलना करें, तो जो हमारा जो समीकरण होता है, कोई हल का जो नहीं का जो सूत्र होता है, उसके आधार पर आ जाए, ठीक है ना। तो हम ऐसा समीकरण बनाएंगे, ठीक है ना। जो समीकरण 2 में हमने रचना करी है ना, समीकरण 2 बनाया है, जो समीकरण 2 में जैसे मान रखे ऐसे समीकरण अब क्या करेंगे, जब हम दूसरा प्रश्न करेंगे छठवें का और तीसरा, तो एक सा ही करेंगे, ठीक है ना। इसमें समानांतर होने चाहिए, इसमें समपाती होने चाहिए। तो 3 प्रकार के प्रश्न थे, 1 प्रकार का प्रश्न करा दिया है, 2 और बचे। बच्चों मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।